बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा मैं सिलेबस से हटके छोटा एक टॉपिक करवा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक, जिससे डायरेक्ट आप देख सकते हो किसी भी इंटीजर की, देखो किसी भी इंटीजर की कोई भी इंटीजर पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या आएगा, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आप डायरेक्ट आप देख सकते हो। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो एक नंबर है ये और इसकी पावर करनी है, मान लो इसकी पावर आपने करनी है 235 पावर करनी है। अभी इस नंबर की ये पावर करनी है, अब ये पावर करोगे, ये पावर तो सोल्व करनी पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। आपने फाइंड आउट करना है कि जब इसकी पावर कर दी जाएगी, मान लो कुछ भी ऐसे ऐसे करके ये एक नंबर आ गया, पता नहीं कितने डिजिट का आया, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट। भाई जब ये पावर सोल्व हो जाएगी, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट या व्हाट इज द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या आएगा वो बताना है। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको करवाता हूँ, फिर सुन लो क्या बताना आपने। ये किसी भी इंटीजर की, देखो अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस का भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर केवल पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ माइनस का भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर केवल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ये लास्ट वाला डिजिट, या फिर ये मान लो आपका लास्ट डिजिट, या फिर इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम इसका, आप एक बार मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर हम उसको शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे, आप भी समझ जाओगे। आप जो ये नंबर है इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट उठा लो 4, और 4 की पावर करना शुरू कर दो। 4 की 2 पावर करो कितना आएगा 16, फिर कितना आएगा 64, ठीक है। ये कितना आ गया 4 16 और फिर 64, और इसके बाद क्या आएगा 256। दोबारा सुन लो, कितनी बड़ी संख्या हो, कितना बड़ा नंबर हो, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल लास्ट वाला डिजिट उठाना आपने। अभी तक इसका कोई योगदान नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो, ये कर दी पावर। इनका भी केवल यूनिट डिजिट ले लो, 4 6 4 6, ठीक बात है। मैंने आपके सामने 2-4 पावर तक कर दी, कोई बात नहीं। आपने देखना है यहाँ से केवल यूनिट डिजिट लेने आपने देखना रिपीटेशन कहाँ पे शुरू होगी। 4 आया, 4 के बाद क्या 6, फिर क्या आ गया 4, ये नहीं लेने आपने। जब रिपीटेशन शुरू हो जाए नहीं लेने, तो 2 ही आए, ठीक बात है। कितने नंबर आए 2, संख्या लिख लो 2। जितने भी नंबर आए हैं इससे डिवाइड कर दो, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपने डिवाइड करने के बाद कितना आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल रिमाइंडर बताना है आपने। क्या बताना है, रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर देखना आपने। रिमाइंडर कितना है 1। अब सुनो, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो पहला नंबर इस सीरीज में पहला नंबर कौन है 4, ठीक है, ये हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये, क्योंकि 0 और देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो या तो 0 रिमाइंडर बोल लो या 2 बोल लो, सेम ही बात है। क्योंकि 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का भी 2 तो बचेगा नहीं, या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा, तो 0 रिमाइंडर को हम क्या मान लेंगे 2, तो सेकंड वाली ब्रांच में आ जाएगी। एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और एग्जाम्पल से करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। एक ऐसे मान लिया ये एक है नंबर और इसकी पावर है ये, कुछ भी पावर हो सकती है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या बताया आपको, केवल ये लास्ट वाला डिजिट उठाना है आपने। इस पावर को भी भूल जाना है, इस संख्या को भी भूल जाना है, चाहे 3 डिजिट की और चाहे 3 लाख डिजिट की, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल लास्ट वाला दिखाना है, ठीक है। तो इसकी पावर करो, लास्ट डिजिट क्या 2, तो 2 की पावर करो कितना होगा 2, फिर कितना होगा 4, फिर कितना होगा 8, और फिर कितना होगा 16। अब आपने, ये तो है यूनिट डिजिट, इसमें 2 डिजिट है, इसका केवल यूनिट ले लो, और इसके बाद जो पावर करो कितने होगा 32, और 32 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। जब रिपीटेशन हो जाए फिर आप हट जो, आपने केवल वहाँ तक लेना जहाँ तक रिपीटेशन ना हो, क्योंकि यहाँ 2 आया था 4 8 6, फिर 2 आ गया तो इसको हटा दो। अब बताओ ये कितने ब्रांच में बटा, कितने पार्ट में, ये कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4, ये 4 ब्रांच में डिवाइड हुआ। अब ये 4 है, अब उस पावर को याद करो, और पावर को आप नॉर्मली जैसे भी आपको डिवाइड करना आता है 4 से डिवाइड कर दो, और आपने केवल रिमाइंडर देखना कितना बचेगा, तो क्या होगा 8 2 2, ये हो गया ये 6 3 5, और ये फिर 8 32, कितना रिमाइंडर बचा 3।
कितना रिमाइंडर बचा, आपने केवल रिमाइंडर देखना है, यहाँ कितना आया डिवाइड हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, रिमाइंडर देखना है। तो रिमाइंडर कितना हो सकता है बच्चे, 4 से डिवाइड करने पर 1 2 3 4, तो कितना 3 आया है, तो 3 नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 ये है। तो इस पावर का पूरा सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब अगर आप समझ गए होगे जितनी संख्या उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप समझ गए होगे बच्चों कि कैसे डिवाइड कर रहे हैं, अब इसको भी और भी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम। कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, एक तो ये मैंने पहले फुल पावर ली है, फिर आपने क्या लिया, मैंने यूनिट डिजिट। अब आप समझ चुके होगे, एक बार तो करके दिखाना जरूरी था, इसके बाद आप जब सवाल सोल्व करोगे सीधे यूनिट डिजिट लिखने में आप कामयाब हो जाओगे, इनकी लिखने की जरूरत नहीं है। और जब रिपीटेशन हो जाए उसको आप बंद कर दोगे, तो ये एक तरीका इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब सुनना, जब यहाँ एक नंबर है, मेरे ख्याल में जो इसका जो पूरा क्वेश्चन है वो इस बात पे डिपेंड है कि लास्ट डिजिट क्या है। ये 2 है, 3 है, 4 है, तो डिजिट कितने होते हैं अपने मैथ में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 10 मतलब 0, 10 का तो उसी से बने, 0 से तो 9 तक ही हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 10 है, 10 तो 2 डिजिट से मिलके बना ना, 1 और 0, तो 0 से लेकर 9 यानी कि 10 टोटल डिजिट अपने पास है। ठीक है, तो ये डिजिट हैं, तो मैं इन डिजिट का सर्वे करके और भी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। आपने थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अब मैं जो 10 लास्ट डिजिट पॉसिबल हो सकते हैं उन सब के ऊपर मैं काम करवाता हूँ आपको। सुनना बच्चों, जैसे एक नंबर है, मैंने सबसे पहले 0 का एग्जाम्पल लिया, पावर में कुछ भी हो। ठीक है, इसका लास्ट सारा खेल अपना इस लास्ट डिजिट पे चलना है। लास्ट डिजिट क्या आपका 0, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो तो उसकी कितनी भी पावर कर लेना वो 0 ही आता है लास्ट डिजिट। अगर एक बार लास्ट डिजिट 0 हो ना, आप कितनी इंटीजर पावर कर लियो, कितनी मर्जी पावर कर लो, लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब लास्ट डिजिट 0 आएगा ना, तो 0 वाला जब हो तो वो तो हमारा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बनेगी, तो उसको तो सवाल पूछेंगे नहीं, 0 तो 0 ही आएगा। ठीक है, मान लो 1 हो, 1 की लास्ट डिजिट 1 हो, अब तो 1 का भी हमेशा 1 ही आता है। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 1 होना, आप कितनी मर्जी पावर कर लो, हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो 2 का हो गया। फिर 1 के बाद में एग्जांपल लेता हूं, मान लो 2 हो, 2 का मैंने अभी आप सोल्व करके दिखाया था, क्या होगा 2 का, जैसे 2 4 8 16 32, इसके बाद रिपीट हो, यूनिट डिजिट लिखने 4 8 6 और 2 नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि रिपीट हो गया ये 4। तो 2 अगर केस हो, किससे डिवाइड करोगे, 4 से। किसको डिवाइड करना है, पावर को, और आपको 4 से डिवाइड करके केवल रिमाइंडर देखना। फिर बोल रहा हूँ मैं, केवल रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तीसरे नंबर पे क्या, 8। एक और देखना बच्चों, रिमाइंडर अगर 0 बच जाए तो ये ब्रांच, रिमाइंडर अगर 1 बच जाए तो ये आंसर, 2 बच जाए तो ये 3 बच जाएगा, और 0 बच जाए तो फिर 4th वाला, क्योंकि 4 से डिवाइड करते टाइम 0 और 4 रिमाइंडर सेम बात है। क्योंकि 4 से डिवाइड करते टाइम कभी 4 थोड़ा ही बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर 4 होगा तो क्योंकि 4 पर डिवाइड नहीं हो जाएगा फिर तो ये हो गया। ठीक है, देखो इसके बाद 2 तक डिजिट कर लिए, मान लो 3 डिजिट है, ये आपका 3 डिजिट, पावर में कुछ भी हो, पावर से प्रॉब्लम नहीं आपको, पावर में कुछ भी हो, 3 डिजिट। फिर 3 की पावर करना शुरू कर दो, 3 9 27 81। इसके बाद जो पावर होती है वो एक बारी करके देख लो। फिर बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्टेप मैं आपको याद करने के लिए, आप शुरू में 1-2 क्वेश्चन करोगे, ये स्टेप करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे डायरेक्ट नेक्स्ट वाला करोगे और ये जो सवाल है आप 1 सेकंड में सोल्व कर दोगे। तो अब लिखो यूनिट डिजिट 3 9, इसका यूनिट क्या है 7, पीछे वाला डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है पीछे वाला डिजिट 1, इसका क्या हो गया 3। रिपीटेशन आ गई ना, रिपीटेशन के बाद आपने नहीं लिखना। तो कितने डिजिट आए 4, जितने डिजिट आए उसको लिख लो, उसी से डिवाइड करना ऊपर वाले को। तो 24 7, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 0 7 1 4 3, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो 3 नंबर पे देख क्या, देखो 4 से तो डिवाइड करना ही, फिर 4 का काम खत्म, 1 2 3, 3rd नंबर पे ये है। तो इस संख्या का लास्ट में सोल्व करके देख लेना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि यूनिट डिजिट 3 ना 4 हो। मैं सारे पॉसिबल केस आपको याद करवाऊंगा। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट अब 4 हो, 2 3 4 ये मान लो, और कुछ भी पावर तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो। 4 क्या, 4 की पावर करो, 4 16 64, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका 4। रिपीटेशन होगी ना, रिपीटेशन के बाद आपने नहीं लिखना। कितने बने, 2 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, अब ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 0। अगर 0 रिमाइंडर बचा, लास्ट वाला बताया ना मैंने, जो क्योंकि 0 रिमाइंडर और 2 रिमाइंडर सेम होगा, तो लास्ट वाला 0 रिमाइंडर में हमेशा लास्ट वाला क्या, 6 आंसर आएगा। मान लो 11 होता, फिर रिमाइंडर कितना बच जाता, 1, तो आंसर ये 4 आता। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट की बारी आती है। नेक्स्ट डिजिट आपका 5 होता है। 2 1 ऐसे मान लिया मैंने, 5 कुछ भी पावर मान ले, ठीक है। अब 5 की आप कुछ भी पावर कर लेना, 5 ही रहता है हमेशा पीछे। 5 25 125 625, यानी कि 5 की कुछ भी पावर कर लो, क्या रहता है, 5। तो जिस स्टेटमेंट में अगर पीछे 5 हो तो उसकी कितनी पॉजिटिव इंटीजर पावर करनी हो, आपका लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5। तो याद करने की जरूरत है नहीं। अब सुनना कितनी शॉर्ट ट्रिक बन रही है, 0 पर कोई याद करने की जरूरत नहीं, 0 हमेशा 0 रहेगा, 1 हमेशा 1 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। ठीक बात है। फिर इसके बाद करते हैं हम, इसके बाद 6, इसकी कुछ पावर करनी मान लो, 6 की 1 पावर, फिर 36। ठीक है। 6 भी ऐसा बच्चों हमेशा पीछे क्या रहेगा, 6। जब 6 डिजिट है तो हमेशा क्या रहेगा, 6। तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। सो ट्रिक बन गई ना। अब आगे करते हैं। फिर मान लो डिजिट 7 होता, 7 की पावर करता हूँ मैं 7, फिर कितना होता है 49, फिर कितना होता है 363 यही होता होगा। और फिर क्या होता है, मैं 7 से डिवाइड करके केवल लास्ट डिजिट लिख लेता हूँ, और इसके बाद फिर 7 होगा, क्योंकि मैंने केवल लास्ट डिजिट चाहिए। 7 9 3 7, ये जो भी स्टेटमेंट बनेगी इसका लास्ट डिजिट 1 रहेगा, और नेक्स्ट वाले का 7 होगा, रिपीटेशन हो जाएगी, आप ये हो जाएगा। देखो यहाँ सॉरी 343 आएगा, कोई बात नहीं। आपने बस लास्ट डिजिट देखने, एक पावर वगैरह को लास्ट डिजिट गलत ना कर देना। ये 4, तो अब कितनी संख्या है, 4। तो अब किस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर 1 बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो पहला ही आंसर आ गया। आंसर कितना होगा, 7। तो कहाँ तक हो गए, 7 डिजिट तक। ठीक है। फिर देखो बच्चों, लास्ट आपका लास्ट ये, इसके बाद लास्ट है 8 डिजिट मान लिया, पीछे 8 डिजिट है। पावर कितनी भी हो, पावर से प्रॉब्लम नहीं है, 8 डिजिट है। 8 की पावर करो 8 64। अब मैं पूरी पावर नहीं सोल्व करके दिखाता, 512 कितनी आएगी वो आप देख लेना, मैं केवल लास्ट डिजिट पर रहा हूँ। जब इसकी 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 बन गया, 2 बन जाएगा, और जब इसके साथ करूँगा फिर क्या बन जाएगा आपका, 6 बन जाएगा। ठीक है। तो 8 64 ये बन गया, और इसके बाद फिर ये, तो क्या बन गया 8 4 2 6, ये बनेगा ना। पावर देख लेना 8 64, इसकी जो भी पावर करोगे, पावर करने का मतलब क्या, एक बार 8 के साथ मल्टीप्लाई, जब इसके करोगे 8 की और 4 की 32 आएगा ना, तो 2 आ गया वो, और फिर इसकी करोगे तो क्या आएगा 16 आ गया। तो कितने बन गए ये 4, कितने बन गए 4। जब ये बच्चों 4 बन गए तो फिर आपने पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, और मुझे केवल रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 2। अगर 2 बचेगा दूसरे नंबर पे जो भी है, हाँ रिमाइंडर 0 बच गया तो लास्ट वाला लेना आपने, 1 बच गया तो ये, 2 बच गया ये 3। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपका आता है 9, और ये लास्ट डिजिट भी है आपका 9 देखना, 9 1, क्योंकि 81 होता है ना, और इसके बाद फिर करो करके देख लेना 9 ही आएगा, 9 1। ठीक है। तो ये आपकी 2 पॉसिबिलिटी है। तो अब किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो, और कितना रिमाइंडर बच गया 0 बच गया, तो ये, और रिमाइंडर अगर 1 बच जाता है तो 9 आंसर आता है। ठीक बात है, ये आप कर लोगे। ओके।
अभी अगर इतना काम हमें करना आ गया चलो अच्छी बात है। अब हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक का मतलब इसका क्वेश्चन है ना, आप एमएससी एंट्रेंस में, कई बार नेट में भी, जैम में भी, और इवन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ऐसी सीजीएल वगैरह कहीं भी इसका क्वेश्चन मिल सकता है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो शॉर्ट ट्रिक, अगर लास्ट डिजिट है, अगर ये 4 लास्ट डिजिट हैं तो ये हमेशा सेम रहते हैं, मैंने ऑलवेज सेम का केस, यानी कि 0 है तो लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। 4 अलग कर लिए। ये 2 केस वाले हैं। अगर ये बच्चों 2 केस वाले हैं अपने, इनको तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? 2 केस है तो 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा? या तो 1 या तो 0, 0 बचेगा तो सेकंड, और 1 बचेगा तो फर्स्ट। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 कब बचता है? जब नंबर क्या हो? ओड। और 0 कब बचता है? जब नंबर क्या हो? इवन। तो सीधे याद कर लेंगे, अगर 4 लास्ट डिजिट है और पावर इवन है तो लास्ट डिजिट 6 आएगा, और ओड है तो 4 आएगा। इसी प्रकार से 9, अगर 9 है, अगर इवन पावर है तो आंसर 1 आएगा, और ओड पावर है तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। और इन 4 में फिर आपने डिवाइड करके देख लेना है। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो केवल यही याद करने पड़ेंगे, तो सीधे रिजल्ट बन गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आज की शॉर्ट ट्रिक। कोई प्रॉब्लम तो पूछ लेना। ओके।